हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम ब्रिजेंद्र राज सिंह गौर है और माय थॉट्स एंड आइडियाज़ ऑफ नेशन में आपका स्वागत है। तो ये माय आइडिया एंड थॉट्स ऑफ नेशन है क्या, मैं ये ज़रूर बताऊंगा। पर शुरू करने के लिए हाउ डू आई स्टार्ट द क्वेश्चन इज़, तो आप में से ज़्यादातर लोग मुझे नहीं जानते होंगे क्योंकि मेरा आपसे कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ। हम सब एक टिपिकल मिडिल क्लास शहराती लोग हैं जो अपने अपने रोज़ी रोटी में बिज़ी हैं, व्यस्त हैं, क्योंकि हम सब की ज़रूरत है, बच्चों को पढ़ाना है, घर की ईएमआईज़ हैं, गाड़ी की ईएमआई हैं, और इन सब में जो हम कुछ चीज़ें भूल गए हैं। तो उन चीज़ों को शायद याद दिलाने के लिए ही ये माय थॉट्स एंड आइडियाज़ ऑफ नेशन प्लेटफॉर्म हमने बनाया है। तो अगर हम बात करें पुरानी, तो हम में से कई लोगों को याद होगा हमारे पेरेंट्स का संघर्ष, हमारे दादा दादी का संघर्ष और हमारे आसपास के लोगों का संघर्ष हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। एक फेज़ था जब साइकिल भी नहीं होती थी लोगों के पास, फिर साइकिल आई, फिर लंबी लंबी राशन की दुकानें हुआ करती थी। बेसिक एमिनिटीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था। हर चीज़ हर जगह नहीं मिलती थी जैसे अभी मिलती है। पहले क्या होता था, सेलेक्ट फ्यू जगह मिलती थी और वो सेलेक्ट फ्यू लोगों के लिए ही होती थी, क्योंकि उस समय की जो गवर्नमेंट थी ऐसी थी, पॉलिसीज़ थी, लाइसेंस राज हुआ करता था। और जैसे एक स्कूटर ऐसी चीज़ के लिए वेटिंग हुआ करती थी। इवन मुझे ये तक बताया गया कि रिस्ट वॉच तक के लिए एक ज़माने में वेटिंग हुआ करती थी। सीमेंट के लिए वेटिंग होती थी, कारों के लिए वेटिंग हुआ करती थी, कई कई साल इंतज़ार करना पड़ता था। लैंडलाइन के लिए वेटिंग थी। और फिर हम ग्रो हम वो जनरेशन है जब हम उस स्ट्रगल वाले फेज़ में ग्रो करें, जब लाइट नहीं हुआ करती थी, पावर कट बहुत हुआ करते थे, और राशन की लाइन में मैं खुद खड़ा हुआ हूँ, घासलेट लेने के लिए, तो कभी शक्कर लेने के लिए, तो कभी मीठा तेल लेने के लिए। तो आप सब भी उस फेज़ से ज़रूर निकले हुए होंगे। तो ये जो संघर्ष का दौर था, वो संघर्ष का दौर ख़त्म कब हुआ, जब गवर्नमेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इम्प्रूव हुई, नई सरकारें बनी, और अभी वेरी रिसेंटली हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। तो वो संभव तब हो पाया जब हमने सही सरकारों को चुना एज अ वोटर। और भारत भाग्य विधाता एक वर्ड है, तो भारत भाग्य विधाता में मेरे हिसाब से आप और हम ही हैं, क्योंकि हम डिसाइड करते हैं कौन इस देश पे शासन करेगा, और वो शासन के माध्यम से ही हम दशा और दिशा इस देश की डिसाइड करते हैं। भविष्य की में क्या दशा दिशा होने वाली है, वर्तमान में क्या होने वाला है। तो ये जो आप और हमारा और आपका जो रोल है, मतलब एक एज अ वोटर ही रोल रहा है, और हमने एज अ वोटर ही जो चेंजेस आए हैं वो हमारे और आपकी वजह से आए। अब उसमें मैं थोड़ा सा देखता हूँ कि जो संघर्ष वाला फेज़ था, वो संघर्ष और इतना ना लंबा नहीं होता। मैं तो कितने मतलब इट्स मोर देन 40 ईयर्स में देखता हुआ आ रहा हूँ। जो डेवलपमेंट फेज़ मुझे अभी दिख रहा है वो पहले नहीं था। तो पहले क्यों नहीं था? क्योंकि जो सरकारें अक्षम सरकारें थीं, जिनको हमारे पेरेंट्स ने, हम तो छोटे थे उस टाइम, जिनको हमारे पेरेंट्स ने वोट दिया था, वो दे वर नॉट एबल टू डिलीवर व्हाट एक्चुअली वॉज रिक्वायर्ड फॉर द सोसाइटी एंड नेशन। नतीजा क्या हुआ कि हमारे पेरेंट्स ने ही संघर्ष किया, धक्के खाए, लाइनों में खड़े रहते थे घंटों घंटों हर चीज़ के लिए। लेकिन अभी हमारे वोट की वजह से जो गवर्नमेंट बनी है वो वो डेवलपमेंट फेज़ लेके आई है। अब हम बात करते हैं एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड नेशन। हम वेयर डू वी स्टैंड? हम एक शहरी मध्यम वर्ग हैं जिसके पास कोई सोशल सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं वो लार्जली उन 70% मतदाताओं को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और जिनकी एग्रीकल्चर इनकम होती है। भारत का इंडिया में ज़्यादातर यानी 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ इन रूरल बेल्ट। जो 30% 35% लोग हैं वो आप और हम हैं, जो हम शहर में रहते हैं। और हम हमारी स्थिति ऐसी है कि हम लिक्विड ऑक्सीजन में है, ना जीते हैं ना मरते हैं।
ईएमआई भर रहे हैं, टैक्सेस भर रहे हैं, और हमारे को कोई गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट भी नहीं होता है। तो हम एक सिर्फ वोट बैंक हैं, हम सिर्फ एक वोट बैंक है। तो हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है, माय थॉट्स एंड आइडियाज़ ऑफ नेशन में, हमारे को एक पावर ग्रुप क्रिएट करना है जो कि एक सामान्य आदमी की आवाज़ पॉलिसी मेकर्स तक पहुंचा सके, और उनको उन पॉलिसी मेकर्स को हम इवन दबाव डाल सकें कि हमारे लिए क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं बहुत सारी पॉलिसी से मैं असहमत हूँ, आप लोग भी असहमत हो सकते हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी सब्सिडी दी जा रही है बहुत सारे लोगों को। लाडली बहना योजना है जो हमारी एक मध्य प्रदेश सरकार में योजना चला रखी है, जिसमें जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको एक सर्टेन अमाउंट 1200 या 1500 रुपये कैश ट्रांसफ़र उनके अकाउंट में किया जाता है। और इसके अलावा हर स्टेट में बहुत सारी योजनाएं, मैं इवन जो रिजर्वेशन है उसको लेके मेरे अपने थॉट्स हैं, आपके भी थॉट्स होंगे। सो एज अ नेशन व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो पॉलिसीज़ बना रही हैं, उनके जो मोटिव्स हैं उसको ध्यान में रख के, यहाँ पे उसमें हमारे हित सध रहे हैं नहीं सध रहे हैं, दे आर लीस्ट बॉदर्ड। तो ये जो पर्पस है माय थॉट्स एंड आइडिया ऑफ नेशन में, मेरे जैसे लोगों को जोड़ना, एक थॉटफुल पावर ग्रुप क्रिएट करना जो कि उन पॉलिसी मेकर्स को इन्फ्लुएंस कर सके कि यस, हम भी इस समाज और देश के हिस्सा हैं और हमारी भी कुछ ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ आप कुछ लोगों को ही लेके हमेशा पॉलिसी नहीं बना सकते जिनका हम हिस्सा ही नहीं है। सी देर ठीक है, उनकी ज़रूरत होंगी, उनकी तकलीफ़ें होंगी, उनकी रिक्वायरमेंट होंगी, लेकिन यू कैन नॉट जस्ट इग्नोर दीज 30-35% पीपल ऑफ नेशन। क्यों? वो सिर्फ इसलिए कि वो नौकरी करने शहर आ गए हैं या शहर में रह रहे हैं। सो अब हम इस चैनल के माध्यम से आपसे जुड़े रहेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसको शेयर करें और भी लोगों को जोड़ें। यू आर ऑल्सो इन्वाइटेड टू शेयर योर थाट्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म। हम हर टॉपिक पे बात करेंगे और जो गलत होगा वो सही होगा हम एक्सप्रेस करेंगे। रिजर्वेशन पे बात करेंगे, सब्सिडीज़ पे बात करेंगे, इनकम टैक्स पे बात करेंगे, इकोनॉमी पे बात करेंगे, और व्हाट्सोएवर, बिकॉज सी मैं नहीं चाहता कि जिस तरीके से हमारे जो ग्रैंडफादर की जनरेशन थी वो चली गई और हमारे पेरेंट्स अब बूढ़े हो गए, सहते सहते देखते देखते कि, और उन्होंने क्या किया, वो सिर्फ वोट देने जाते थे। हमको वोट देनी, हमको अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाना, अपनी इक्विटी बढ़ानी है इस पूरे मैकेनिज़्म में। एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन हम अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाना चाहते हैं ताकि पॉलिसी मेकर्स को हम इन्फ्लुएंस कर सकें कि यस, हम भी स्टेक होल्डर हैं। यू कैन नॉट जस्ट टेक अस फॉर ग्रांटेड एज अ वोट बैंक और पॉलिसीज़ में हमको इग्नोर करें आप। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जुड़ें और इस वीडियो को शेयर करें। आपको भी मैं इनवाइट करूंगा समय समय पे इन वीडियोस के माध्यम से कि आप भी अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करें ऑन ऑल द टॉपिक्स विच आर नेसेसरी फॉर दिस नेशंस ग्रोथ। With this, I would sum up with the first video of my thoughts and ideas of nation. And thank you so much for listening to my voice. Thank you so much.